दोस्तों, एक बात हमेशा के लिए समझ लीजिए। जब तक आप ये 3 गलतियां कर रहे हैं, तब तक आपका केस निपटना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ इस बात की चिंता है कि मेंटेनेंस की डेट पे जाना है। आपकी वाइफ ने अगर मान लीजिए डीवी डाल रखा है, उसकी डेट पे जाना है। 490 डे की डेट के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। अगर इसी पे फोकस रहा, तो मैं गारंटी कर रहा हूं, केस लंबे चलेंगे। बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए कि आप इन केसेस से कभी बाहर आ सकते हैं। आपका सिर्फ हेडेक है ये केसेस। आपके जल्दी निकलने का कोई रीजन नहीं है। आपके बेहतरीन जवाब, बेहतरीन रिप्लाई, आपके ऑब्जेक्शंस, आपके कई तरीके के एप्लीकेशंस, रिप्लाई, कुछ भी मिलाकर अगर आप इन केसेस से सोच रहे हैं कि मैं निकल जाऊंगा, तो बहुत आसान नहीं है। क्योंकि पहली चीज तो आप इन चीजों को हमेशा ट्राई करते हैं ट्रायल कोर्ट्स में। ट्रायल कोर्ट्स जो होती हैं, उनका ऊपर एक अजीब सा प्रेशर होता है। अब वो क्यों होता है, किस लिए होता है, पर अक्सर ये देखा जाता है कि 70% केसेस के अंदर हमेशा गलत होते हुए महिला के बारे में बहुत ज्यादा लिबरल होते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं उनको लेके। काफी हद तक एक पक्षीय कार्रवाइयां भी देखने को मिली हैं, कई जजमेंट जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के आए हैं उनके अंदर। तो इस तरह की चीजें अगर आपके साथ भी हो रही हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। क्योंकि सिर्फ कुछ पत्नी के लगाए हुए केसेस के हिसाब से एक्ट करना और उन्हें डिफेंड करते रहना, केस लड़ना ही होता है, जीतना नहीं होता या खत्म करना नहीं होता है। देखिए, आप कहां गलती करते हैं? आप गलती ये करते हैं कि आपकी पत्नी के लगाए हुए झूठे हैं केस, झूठे ही हैं, तो उसके बावजूद आप उनके ऊपर फोकस करते हैं और अपनी पत्नी के हैरेसमेंट के लिए उसे खुश करते हैं। यानी जिस हैरेसमेंट के लिए उन्होंने आप पे केस लगाए हैं, उनके लिए आप खुद उन्हें प्रमोट करते हैं कि और हैरेस किया जाए। क्योंकि अगर ये केस झूठे हैं, तो ये लगे क्यों, और लग गए तो चल क्यों रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये चल रहे हैं तो क्या सिर्फ पत्नी की वजह से ही चल रहे हैं? क्या कोर्ट का इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गलत दिखता है ना, कि भाई गलत केस क्यों लिया? कम से कम एविडेंस नाम की तो कोई चीज होती है, कम से कम लिमिटेशन एक्ट नाम की तो कोई चीज होती है, एविडेंस एक्ट नाम की तो कोई चीज होती है। उनको तो ध्यान में रखा होता है। एविडेंस नहीं है, लिमिटेशंस कई बार क्रॉस कर देती हैं, बार्ड हो जाती हैं लिमिटेशंस। किसी का 1 साल का केस का ही लिमिटेशन है, वहां पर 2-2 3-3 साल बाद केस लगा रही है, 3 साल के बाद 4 साल का। अब हम आते हैं, आप क्या गलतियां करते हैं, महत्वपूर्ण गलतियां। देखिए, पहली जो चीज है उसको समझने के बाद आप लास्ट गलती को तभी समझ पाएंगे जब ये 2 गलतियां समझेंगे, क्योंकि उनसे ही ये लास्ट वाली गलती जुड़ी हुई है और उसी से सॉल्यूशन निकलेगा। सबसे जरूरी चीज, आप लोग कभी भी किसी भी तरह से अपनी बीवी के केसेस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस ढूंढ के, या आपके पास जो एविडेंसेस हैं, जिसके लिए सबसे बड़ी अफवाह ये फैली रहती है कि एविडेंस अगर पहले ही कोर्ट में डाल दोगे तो केस के अंदर जीतना मुश्किल हो जाएगा, जबकि ये गलत है। एविडेंस लगाकर आपको ना केवल अपनी बीवी के केसेस को कमजोर करना चाहिए, बल्कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है या उसकी कुछ ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं जो आप साबित कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रही है, तो उस आधार पर सिर्फ कोर्ट में जाकर बताइए मत। क्योंकि जब गलत केस लगा है, तो ऑब्वियस है कि जज साहब उसमें अपने तरफ से कोशिश नहीं करेंगे कि इस केस के अंदर आपको फेवर मिले। अब इस पे क्या सॉल्यूशन है? तो इस तरह की चीज के लिए हमेशा काउंटर केस डालिए। काउंटर केस क्या होता है कि आपने जो गलती देखी उसके आधार पर कोई भी केस बनाकर डाल दीजिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी बीवी जा रही है घर से और आपने सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डिंग कर ली, वो कह रही है मार पीट के गई, और उस दिन आपकी बहन वहां मौजूद थी आपकी जीजाजी के साथ, उसने भी उस दिन धक्के देके मारकर निकाला घर से। अब अच्छी चीज क्या मिल गई? सिर्फ यही नहीं कि वो झूठ बोल रही है कि वो धक्के देके मार खा के वहां से निकली थी, बल्कि आपकी बहन जो कि एक खुद वुमन है, एक वुमन कार्ड भी आपको मिल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो आपके घर में नहीं रहती, शेयर हाउस होल्ड में नहीं रहती, और उस दिन भी नहीं थी। ऐसा कोई आपके पास प्रूफ हो तो अपनी बहन की तरफ से या खुद आप एक काउंटर केस बनाइए कि ये एक तरीके का बोगस केस है। और इसके अंदर सबसे जरूरी चीज यही होती है जो मैं लास्ट में बताने वाला हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, काउंटर केस के अंदर हमेशा सावधानियां बरतने की कोई खास जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें आप पिटिशनर होते हैं और उन्हीं गलतियों को बता रहे होते हैं जिन गलतियों पर या तो वो केस चला रही है, या फिर
आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस है जिसकी वजह से उसके केस कमजोर हो सकते हैं। क्या फायदा होता है काउंटर केस का? काउंटर केस का सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट फायदा बता देता हूं, ऐसे तो दुनिया भर के फायदे हैं। आपकी पत्नी बैकफुट पे आएगी। अगर केस जीतोगे नहीं तो सेटलमेंट पर जरूर आएगी, हाथ जोड़ेगी, पैर पकड़ेगी। अगर इस काउंटर केस में उसके किसी रिश्तेदार, भाई बहन को भी फंसा लिया जाए, जो कि एविडेंट ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप जबरदस्ती फंसा लें, जबरदस्ती उनका नाम लिखवा दें, फिर आपको भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है यदा कदा। अब ऐसी सूरत होती है तो उसके लिए और मजबूरी हो जाती है। जैसे उसने आपके रिश्तेदारों का, बहन का, जीजा का, आपके भाई का नाम इसलिए लिखवा दिया है, चाचा जी का नाम इसलिए लिखवा दिया कि आप पे प्रेशर बनाए कि भाई ये केस खत्म करो या उससे समझौता करो। देखिए, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब मैं आता हूं सेकंड पॉइंट पे, पर उससे पहले एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। हम इसी तरह की नॉलेज हमारे ट्रेनिंग्स में देते हैं जो कि कोर्सेज के थ्रू चलाते हैं। काफी लोगों को इस चीज से फायदा हुआ है। जो लोगों ने हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए, कॉन्फिडेंट है, रिजल्ट उनको काफी आसान लगने लगे हैं। सबसे बड़ी बात उन्हें ये पता है कि पिक्चर क्लियर है, अब हम कम से कम झूठे केस को आराम से झूठा कह सकते हैं। मैं और मेरी टीम हमेशा उनको टाइम टू टाइम एक्यूरेट उनके ही केस के अकॉर्डिंग एक लीगल असिस्टेंस देते रहते हैं, लीगल नॉलेज के हिसाब से, और आपके पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग ये जो हमारे कोर्सेज हैं वो डिजाइन किए जाते हैं। यानी कि आप ऐसा ना सोचें कि ये कोर्स फिक्स उस पे चलता है, सिस्टम पे नहीं। आपका केस क्या चाहता है उस आधार पर हम ये कोर्सेज चलाते हैं। मेन कोर्सेज में इसी तरह की तैयारी होती है। आप अगर चाहते हैं कि मुझे इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी तैयारी कर सकता हूं, तो फिर आप क्रैश कोर्स के लिए प्रेफरेंस अपनी रख सकते हैं। क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर अभी एक नई कड़ी जुड़ी है जो आप खुद अपनी तैयारी करना चाहें, जहां पर मेरी और मेरी टीम का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, मगर आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं, वहां नॉलेज दी जाती है। तो अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज कीजिए और डिटेल ले लीजिएगा, और फिर उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। आप किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं उपयुक्त व्यक्ति हूं जो आपको इस तरह का समाधान दे सकता हूं, तो ये व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है, इस पे मैसेज डालिएगा, अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा, दिए हुए टाइम पर मेरा फोन आएगा। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। देखिए, सेकंड पॉइंट जो है वो हमेशा से ही फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा होता है। इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोग इस मामले में गड़बड़ भी करते हैं, और अक्सर इस वजह से उनके केसेस या तो लंबे चलते हैं या फिर उनके केसेस में उनके खिलाफ एडवर्स डिसीजंस होते हैं। वो है एविडेंस नहीं दिखाना। और इसके साथ मैं एक इनपुट और दे देता हूं, अपनी सेल्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं करना अपनी पत्नी के बारे में। वहीं से बैठे बैठे यही आरटीआई लगा दी, या फिर वहीं से खुद जाकर ये नहीं करना कि आपको छोड़ने के बाद आपकी पत्नी क्या जो झूठे केस करके बैठी है, कोई कारनामा तो अंजाम नहीं दे रही है अपने शहर में, अपने इलाके के अंदर, जिससे कि आपको एडवांटेज मिल सके अपने झूठे केसेस में। एविडेंस देखिए, केस लगाने के बाद भी एविडेंस जुटाए जा सकते हैं, केस लगाने के बाद भी एविडेंसेस का फायदा लिया जा सकता है। अब अक्सर क्या होता है, कई बार देखा गया है कि झूठे केस लगाने वाले पति पत्नी हमेशा अडल्ट्री में पाए जाते हैं, और इस अडल्ट्री का फायदा भी आपको मिल सकता है। या फिर पत्नियां जॉब करने का बहाना करके, जॉब तो कर रही होती हैं पर जॉब नहीं होने का बहाना करके आपसे मेंटेनेंस लेने की कोशिश कर रही होती है। अगर इस तरह की चीजें आप पता कर लेते हैं तो 340 सीआरपीसी का केस बनता है, यानी कि सीधे सीधे जुर्माना या जेल, और आप पे मेंटेनेंस लगने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, आपका तलाक खड़ा हो जाता है, बाकी सारे केस झूठे मान लिए जाते हैं। बहुत आसान है ये चीजें। ये भी काउंटर केस का ही तरीका है। एविडेंस आपको अगर आपके पास पहले से थे तो वो भी शुरू में ही दिखा दीजिए। मैं अपने पूरे अनुभव से बता रहा हूं, जीवन के अनुभव से, कोई फायदा नहीं उठा पाई पत्नी आज तक उन एविडेंसेस का। अगर आप शुरू में एविडेंस शो कर देंगे तो फायदा होगा। अब देखिए क्या होता है, आपकी पत्नी ने भी एक पिटीशन दी जो कि सिर्फ एक कहानी है, कथा है। आपने भी एक पिटीशन दी तो कोर्ट के सामने कहानी कथा है। आपका भ्रम है कि मेरे पास एविडेंस है, वक्त आने पे दिखा दूंगा। भाई कोर्ट तो ये मान के चलेगा ना शुरू से कि इसने एविडेंस नहीं दिए पति ने, और इसने पत्नी में एविडेंस नहीं दिए, पर क्योंकि ये महिला है तो पक्का इसके साथ क्रूरता होगी, इसने घर छोड़ा है। आप तो अपना घर पे बैठे हैं, आप वहीं पे हैं ना, ज्यादा कोई आपने ऐसी, भाई बोल तो सब कुछ रहेंगे, हाँ मैंने बुलाने की कोशिश की, ये गलत गई, ये घर से निकली, इसका भी मुझे सबूत, पर आपने दिए कहां सबूत? सबूतों के साथ ही हमेशा अपने, अगर नहीं लगाए हैं अपने कागज, तो आज भी आप बीच केस में अपने सबूत दिखाकर अपने केस की बाजी पलट सकते हैं। ये गलतफहमी दूर कर दी है, बहुत बड़ी अफवाह है ये एविडेंस दिखा देने से सामने वाली पार्टी इसको मोल्ड कर देगी, ये कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मान लीजिए दिखा रहे हैं कि मेरी बीवी देखिए सीसीटीवी फुटेज में लाल गाड़ी के अंदर बैठ के जा रही है, तो लाल गाड़ी का मतलब ये थोड़ी जाएगा कि वो पीली हो जाएगी, या चार आदमी उसके साथ थे तो कहते कि कोई नहीं था।
उसके भाई वगैरह उसको लेने आए थे, सुरक्षित गई थी, कोई नहीं था, ऐसा तो नहीं कह सकती ना, वो वही रहेगा। ये कहानियां बनाने का मतलब ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो यही है कि आप लोग अपने केसेस के अंदर कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे एडवांटेज कैसे लेना है, और यही एडवांटेज आप लोगों को डिसएडवांटेज के फॉर्म में मिलता है। जब भी आप काउंटर केस डालते हैं, जब भी आप सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आप हमेशा डाइवोर्स की तरफ प्रमोट होते हैं, यानी आपके डाइवोर्स के चांसेस बन जाते हैं, मतलब आपको डाइवोर्स इजीली मिल सकता है। इन दोनों की वजह से आपको डाइवोर्स मिलेगा। अब क्या होता है, जब भी डाइवोर्स की बात आती है, सबसे पहले भड़का होता है दिमाग के अंदर कि एलिमनी, बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। नहीं दोस्त, यहां से अपनी गलतफहमी दूर करो, नहीं देना होता है बहुत सारा पैसा। जब आप क्रूअल्टी का ग्राउंड दिखा पा रहे हो, जब आप अपनी पत्नी को झूठा बता पा रहे हो, तो आसानी से आप एलिमनी के बारे में बेफिक्र हो जाइए। फिर भी मैं तो आप ही के तरफ आकर बात करता हूं, आप ही के पक्ष में बोलता हूं कि लगेगी एलिमनी। आपके तरीके से बात करते हैं कि मान लीजिए लगेगी एलिमनी, ठीक है। अब आप एक बात बताइए श्रीमान, 3-4 साल तो आपने एक केस लड़ लिए, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि हम इसमें से बस कन्विक्शन जो है नहीं होगा, हम एक्विटल होके निकल जाएंगे। कल्पना मत कीजिए ना, आप डाइवोर्स तो लेने की कोशिश कीजिए, क्या भरोसा डाइवोर्स पहले हो जाए। क्योंकि अक्सर लोग इसके अंदर यही गड़बड़ करते हैं कि डाइवोर्स को साथ में नहीं चलाते। अब डाइवोर्स क्या होता है, डाइवोर्स अक्सर एक काउंटर केस ही होता है, क्योंकि आपने जितने भी केसेस आपके ऊपर झेले हैं उसमें हुई कॉन्ट्राडिक्शंस की बातें कोई नहीं सुन रहा है, पर डाइवोर्स में अगर आप वो सब डालेंगे तो सुनेंगे। डाइवोर्स में डेट्स लंबी चलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट्स बैठे हैं, 6 महीने में अर्ली डिस्पोजल का डाइवोर्स का ऑप्शन सभी हाई कोर्ट्स देते हैं। हाई कोर्ट जाइए, एक दिन की हियरिंग होगी, वहां जाके अर्ली डिस्पोजल का करा लीजिए ऑर्डर। अगर आपका 1 साल 1.5 साल से ज्यादा डाइवोर्स चल जाता है, शुरू में ही आपको लग चुका है कि अब संबंधों में वापस पुनर्स्थापना की कोई गुंजाइश नहीं है, पत्नी ने झूठ बोला है, माँ बाप भाई बहनों सबको फंसाया, डाइवोर्स इजीली डालिए। अब एलिमनी से कैसे बचें? एलिमनी का सिंपल सा सिस्टम है, अपनी पत्नी की सभी क्रूरताओं को अपने डाइवोर्स के अंदर डालिए, चाहे वो केस डालने से पहले की हो, चाहे केस डालने के बाद हो, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन में भी आपको कुछ मिल गया हो, एविडेंस बाद में भी मिल गए हो, वो सब वहां पे इकट्ठे करके डालिए। थोड़ी घबराहट हो रही है, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, आपकी बीवी कोई ना कोई गड़बड़ करती हुई आपको मिल जाएगी। ये अश्योरेंस दे रहा हूं मैं कि 100% मिलेगी, जिससे आपका डाइवोर्स मजबूत मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो के इनपुट्स अपने केस में क्या लेने वाले हैं। थैंक यू।